Very good evening to one and all. This is Naresh sir, chemistry teachers. Let's continue with our first topic of 11th class. Chapters का नाम है Some Basic Concept of Organic Chemistry. ये Some Basic Principle of Organic Chemistry, जिसका पहला टॉपिक हम लोगों ने कवर किया Nomenclature of Alkene. नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। इससे पुराने 2 लेक्चर्स अपलोडेड कर दिए गए चैनल पे, और उसमें हम लोगों ने नोमेनक्लेचर्स कैसे लिखते हैं, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, कार्बन के कंपाउंड्स का नाम कैसे करते हैं, नेमिंग कैसे करते हैं, नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, उनके सर्टेन्स रूल थे, 4 रूल्स थे, वो इससे लास्ट 2 लेक्चर्स में पढ़ लिए गए, और वहाँ पर हम लोगों ने अल्कीन का नेमिंग भी कवर किया हुआ है। नाउ विल मूव टू द सेकेंड पार्ट, सेकेंड नोमेनक्लेचर, दैट इज़ अल्कीन, जो लेक्चर वाइज 3rd लेक्चर है। कंटिन्यू करें क्या डियर ऑल? चलिए, तो एक बार जस्ट मैं रूल्स दोबारा बोल दूं। बाकी लास्ट 2 लेक्चर्स में मैंने आपके साथ कंटिन्यू किया था। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, ये वेरी फर्स्ट रूल है। अल्कीन के केस में ऐसा सब था। दूसरा था कि साइड चेन मैक्सिमम आए, काउंटिंग उस तरीके से किया जाएगा। तीसरा रूल, साइड चेन को छोटा नंबर मिले। एंड 4th रूल, जब साइड चेन का मैथमेटिकल सम्स उनकी पोजीशन का बराबर आए तो उनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में काउंटिंग करेंगे। आगे ये चारों रूल इधर भी अप्लाई करेंगे दोबारा से। चलो, सो स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर या आयुपेक नेमिंग ऑफ अल्कीन। अल्कीन जो है, इसके नाम लिखना सीखते हैं। अल्कीन के आयुपेक नेम कैसे लिखते हैं? तो अल्कीन में जो सफिक्स यूज़ करेंगे, दैट सफिक्स इज ENE। अल्कीन का सफिक्स होता है ENE, और सफिक्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी कंपाउंड्स में नाम के पीछे लिखे जाते हैं। नाम के पीछे लिखते हैं, मतलब ये हुआ कि पेरेंट चेन का नाम लिखने के बाद, पेरेंट चेन की जो लेंथ है उसके नाम लिखने के बाद हम लोग इन यूज़ करेंगे। अंडरस्टूड? यहाँ पर हाइड्रोकार्बन का जो एज अ फंक्शनल ग्रुप अगर बोलें तो अल्कीन और अल्काइन में उनके खुद के सफिक्स आते हैं, और अल्कीन का जनरली एन सफिक्स है ANE, जिसे हम लोग नॉर्मली काउंट नहीं करते। चलिए बात कर लेते हैं, पेरेंट चेन की जो भी लंबाई होगा उन सभी के नाम के पीछे इन जोड़ा जाएगा। एप्लीकेशन ही है इसका, अप्लाई करना ही सीखना है, ऐसा कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। पुरानी क्लासेस में हम लोगों ने 1 to 20 कार्बन तक की लेंथ को पढ़ना सीखा, जैसे 1 कार्बन मेथेन, 2 कार्बन एथ, अगर अल्केन है तो एथेन, 3 इज़ प्रोप, 4 इज़ ब्यूट, 5 इज़ पेंट, 6 इज़ हेक्स एंड सो ऑन। चलिए, वेरी फर्स्ट एग्जांपल्स अल्कीन का। अल्कीन का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल्स में 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो इसे अल्कीन पढ़ते हैं, इसे अल्कीन पढ़ते हैं। वेरी फर्स्ट एग्जांपल्स हमने देखा, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी है, टोटल 3 कार्बन है, और 3 कार्बन की लंबाई को हमने पढ़ा प्रोप, और पहले ही कार्बन पे डबल बॉन्ड चालू हुआ इसलिए उसे लिखा 1 इन, नाम हो गया इसका प्रोप 1 इन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन की लेंथ 3 कार्बन की है, उसे नाम पड़ा प्रोप। पहले ही कार्बन पे लोएस्ट पोजीशन लिखनी होती है जहाँ पर डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ, डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पर स्टार्ट हुआ, लोएस्ट पोजीशन लिखनी होती है। सो डबल बॉन्ड जो आपका स्टार्ट हुआ दैट इज़ एट फर्स्ट कार्बन, एंड नाम हो जाएगा इसका 3 कार्बन की लंबाई प्रोप। फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड, तो इसे अंग्रेज़ी में कैसे पढ़ोगे? पहले ही कार्बन पर इन लिखा हुआ है, अगर कहीं ये नाम लिखा हो तो अगर मुझे उल्टा स्ट्रक्चर्स बनाना है, 3 कार्बन की लंबाई को प्रोप पढ़ते हैं, और पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से होती हैं। ये सब आप 10th क्लास में भी पढ़ते हैं, बट जस्ट 10th को एक बार कनेक्ट करते हुए 11th के बच्चों के लिए आगे बढ़ते हैं।
एंड नेम हो जाएगा इसका प्रोपेन। दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, टोटल कार्बन की लंबाई एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर्स तक लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं और उसमें डबल बॉन्ड आए ऐसी लॉन्गेस्ट चेन देखोगे। टोटल 4 कार्बन की लंबाई है, नंबरिंग आप उस डायरेक्शन में चालू करोगे, उस टर्मिनल कार्बन से चालू करोगे जहाँ से डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले, जहाँ से डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले, ऐसे गिनती चालू करोगे, ऐसे काउंटिंग चालू करोगे। डबल बॉन्ड है, इसे लिखा 1, अगला कार्बन 2, 3, 4, 4 कार्बन की लंबाई को पढ़ते हैं ब्यूट। अंग्रेजी में 4 कार्बन को लिख दिया ब्यूट। डबल बॉन्ड किस कार्बन पे चालू है? 1 पर, तो लिखा 1। और डबल बॉन्ड को अंग्रेजी में या केमिस्ट्री की भाषा में लिखते हैं इन, नाम हो गया ब्यूट 1 इन। अंडरस्टूड? देख लीजिए सभी लोग, ब्यूट 1 इन। आगे चलते हैं, थर्ड एग्जाम्पल्स पे बढ़ते हैं। लिखा है ये, कार्बन इस कॉर्नर से चालू करके इस कॉर्नर्स तक आओगे तो कार्बन मिलेगा 1 2 3 4, ऐसे भी 1 2 3 4। तो इस कार्बन से ही दोनों तरफ जुड़ा है, इधर से ऊपर आई मीन टू से नीचे और ये सामने। तो आप किसी भी एक को काउंट कर सकते क्योंकि चीज़ यहाँ से सेम जुड़ा है, मिथाइल जुड़ा हुआ। आप इस कंपाउंड में लंबी चेन लोगे, ये पहला रूल केवल अल्केन में चलता है। हम लोग अल्कीन पढ़ रहे हैं तो हमारा रूल ये बनेगा पहला कि अल्कीन के केस में नंबरिंग ऐसे चालू करोगे कि डबल बॉन्ड को ही नंबर 1 मिले, और अगर उसे नंबर 1 पॉसिबल नहीं है तो उसे लोएस्ट नंबर मिले, उस डायरेक्शन में गिनती गिनना है। तो ये कार्बन हो गया 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये 4। जिसे कोई नंबर नहीं मिलता है उसे हम साइड चेन पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द काउंटिंग ऑफ पेरेंट चेन, ड्यूरिंग द काउंटिंग ऑफ पेरेंट चेन अगर कोई कार्बन छूट जाता है तो उसको हम लोग साइड चेन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? साइड चेन। और साइड चेन को कैसे लिखते हैं जस्ट मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ अभी। आपका अल्कीन के केस में पहला नियम नॉमेनक्लेचर का फर्स्ट रूल ये है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। ये रूल केवल तब लगाते हैं जब वो अल्केन हो, बट यहाँ अल्कीन है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। तो इनका अपना खुद का पहला रूल ये है कि नंबरिंग इस तरीके से किया जाए कि डबल बॉन्ड को नंबर 1 मिले। अगर 1 पॉसिबल नहीं है तो ऐसे करो कि 2 मिले, 3 मिले। कहने का मतलब लोएस्ट नंबर मिले, उस कॉर्नर से काउंटिंग चालू करिए, डबल बॉन्ड को पेरेंट चेन में कंसीडर करिए। काउंटिंग ऐसे करनी होती। ये कार्बन हुआ 1 2 3 4। मुझे लगा सब लोग समझ पा रहे हैं। जिस कार्बन को छोड़ दिया गया है, ये पुरानी क्लास में मैंने लेक्चर्स 1 लेक्चर 2 में डिस्कस किया है। इसे साइड चेन पढ़ते हैं CH3 को, और साइड चेन का नाम लिखते हैं मिथाइल। तो एक कार्बन का साइड चेन मिथाइल, अगर 2 का होता C2H5 तो C2H6 को इथेन बोलते। एक हाइड्रोजन कम है तो एथ में बाइल जोड़ दिया जाएगा एंड नाम हो जाता इथाइल। अगर किसी भी कंपाउंड्स के नाम में, किसी भी साइड चेन के नाम में बाइल नज़र आ रहा, किसी भी मॉलिक्यूल्स के नाम में बाइल लिखा हुआ नज़र आ रहा, तो 100% वो साइड चेन माना गया, वो साइड चेन के जैसे लिखा गया। अब इसका जो पूरा नाम लिखना है, नेम कैसे लिखते ये देखते हैं। यहाँ पर थर्ड कार्बन पे मिथाइल छोटा, गिनती ऐसे गिना जाएगा कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन को खुद ही 1 मिले, अगर 1 पॉसिबल ना हो तो लोएस्ट मिले। बट इस कोने से गिनने पर, काउंटिंग करने पर इसे 1 पॉसिबल है। 100% गिनती यहीं से चालू होगी, काउंटिंग यहाँ से चालू होगी। इसको लिखा 1, ये 2, ये 3, ये 4, लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन 4 की।
तो 3 से एक ऐसा कार्बन छूट गया CH3 जिसे गिना नहीं गया, उसे साइड चेन लिखा, और जो साइड में छूटा उसको नाम लिखते टाइम सबसे आगे लिखते। जैसे किसी बंदे का हम नाम बोलते हैं तो नाम लिखते श्रीमान, नेट इफ़ आई से माई नेम इज़ नरेश सर, तो नाम के आगे जो श्रीमान लगाया, ऐसे ही किसी कंपाउंड की पेरेंट चेन के नाम के आगे साइड चेन को लिखते हैं। साइड चेन क्या है? मिथाइल, एक कार्बन का साइड चेन पढ़ते मिथाइल। किस नंबर से छूटा है? 3rd से। हमें कैसे पता चलेगा कि वो मिथाइल कहाँ से छूटा है? तो उसकी पोजीशन लिखते हैं हम लोग 3 मिथाइल, 4 कार्बन की लंबाई ब्यूट, पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड को अंग्रेजी या केमिस्ट्री की भाषा में लिखते हैं इन। तो नाम हो गया 3 मिथाइल ब्यूटवनीन। एवरीबॉडी सी इट अगेन। 4 कार्बन की लंबाई चेन, उसको पढ़ते ब्यूट। तीसरे पर मिथाइल छूटा, मिथाइल साइड चेन आगे लिखते हैं 3 मिथाइल ब्यूट, और पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को हमने लिखा 1 इन। एवरीवन अंडरस्टूड? देख लीजिए फास्ट, समझ आया? काफ़ी क्वेश्चन है हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए। पहले हम लोग लेक्चर्स को समझते हैं छोटे लेवल से, फिर आपको इसके 2 या 3 DPP अपलोडेड किए जाएंगे, DPP 1, DPP 2 एंड देन क्विज़ अपलोड किया जाएगा। तो 3 तरीके से 3 लेवल से आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और 3 डिफरेंट लेवल पर आपको काफ़ी परफेक्शन मिल जाएगा रिगार्डिंग द टॉपिक एज ए नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। देखिए आगे चल के एक नोट पॉइंट्स आया। तो अभी हमने ये पढ़ा अल्कीन का सफिक्स ईन होता है, और ईन वर्ड रूट नाम के बाद में जुड़ता है। 3 कार्बन इस प्रोप, लास्ट में जुड़ा ईन। 4 कार्बन ब्यूट, लास्ट में जुड़ा ईन। ईन किस जगह पर है ये हम लिख के दिखाते हैं ताकि हमें बहुत ज़्यादा क्लियरिटी रहे। अगला एक नोट पॉइंट है वो समझते हैं, और फिर इस पे क्वेश्चंस नीट ने और जेई में दोनों में आए हुए, नीट एंड जेई दोनों में आए। 2007 EEE में इसी पर एक सवाल आया, वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। AIEEE में इस पर सवाल आया, तो इस कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं। अगर किसी कंपाउंड्स में, किसी मॉलिक्यूल्स में मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड 2 या 2 से ज़्यादा टाइम्स प्रेजेंट होगा, मिनिमम 2 या इससे ज़्यादा कितने भी टाइम्स प्रेजेंट होगा, तो जो उसका वर्ड रूट नेम है, अंग्रेज़ी नेम है, कार्बन की लंबाई है, उसमें लेटर आ जोड़ दिया जाएगा। जैसे मैंने क्या बोला, इंडिविजुअल डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐसा होना चाहिए। किसी मॉलिक्यूल्स में 2 बार डबल बॉन्ड आ गया, फिर ट्रिपल बॉन्ड आए, कोई परेशानी नहीं है। डबल बॉन्ड एक से फंक्शनल ग्रुप, एक सा मल्टीपल बॉन्ड 2 बार आए, चाहे तो वो डबल बॉन्ड 2 बार आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आ जाए, फिर डबल बॉन्ड कितना भी हो, तो आप उसकी जो भी वर्ड रूट की लंबाई है, जैसे 4 कार्बन में अगर ऐसा लिखा है, जैसे इधर देख लो 1 और 1 2, तो 4 कार्बन का अंग्रेजी नेम ब्यूट हम लिख रहे थे, इस बार उसमें आ जुड़ जाएगा एंड नाम बन जाएगा ब्यूटा। लेकिन केस अगर ऐसा बने एक ही बार डबल है और एक बार ट्रिपल है, तो लेटर आ नहीं जोड़ा जाएगा। इंडिविजुअली या तो डबल बॉन्ड 2 या 2 से ज़्यादा कितनी भी बार, या ट्रिपल बॉन्ड 2 या 2 से ज़्यादा कितनी भी बार होना चाहिए। मैं एक बार रूल आपको फिर से दिखा रहा हूँ, एवरीबॉडी सी इट। अगर किसी कंपाउंड्स में, इफ़ एनी कंपाउंड्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स, ईदर डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड 2 times or more than that numbers individually, then वर्ड रूट में, पेरेंट चेन में, कार्बन की लेंथ में, कार्बन श्रृंखला में, कार्बन की लंबाई में, जो भी नाम उसका एथ मैथ ब्यूट पेंट जितनी की भी लंबाई हो, उसमें लेटर आ जोड़ा जाएगा। अगर डबल बॉन्ड 2 या 2 से ज़्यादा टाइम से, या ट्रिपल बॉन्ड 2 या 2 से ज़्यादा हैं, उसके बाद मिक्सिंग कुछ भी चले, फ़र्क नहीं पड़ता, आप लेटर ए यूज़ करोगे, लेटर ए ऐड करोगे।
पहला एग्जाम्पल इस कॉन्सेप्ट पे मैं आपके साथ सॉल्व करता हूँ। लिखा हुआ है, मैंने लिखा 4 कार्बन की लंबाई है, 1 2 3 4। अगर मैं इधर से भी स्टार्टिंग करूं तो भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन को ही 1 मिला, और अपोजिट स्टार्ट करूं तो भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन को 1 मिल रहा, और डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम है। एक बार डबल बॉन्ड 1 पे चालू है तो अगला 3 पर चालू है, मतलब दोनों तरफ से इसका नाम एक आएगा क्योंकि स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है। आप कोई भी एक पेरेंट चेन काउंटिंग मान लीजिए। जैसे ही आपने एक पेरेंट चेन काउंटिंग माना तो आपकी 4 की लंबाई है। क्या कोई कार्बन ऐसा छूटा जिसे नंबर ना मिला हो? क्या कोई साइड चेन छूटा? नहीं, साइड चेन नहीं है तो डायरेक्टली लंबाई जो है वो नाम लिखेंगे। 4 कार्बन को पढ़ते हैं ब्यूट, और क्योंकि डबल बॉन्ड 2 बार है तो वर्ड रूट में ही आ जुड़ना है, नाम हुआ ब्यूटा। देन डबल बॉन्ड 1 पे चालू है और 3 पे चालू है, सो नाम लिखेंगे 1,3। 2 बार आया इसलिए डाई, डबल बॉन्ड 2 बार आया इसलिए इन। जो स्ट्रक्चर हमने केमिस्ट्री के फॉर्म में ड्रॉ किया, मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखा, उसका नाम अंग्रेज़ी में, केमिस्ट्री की भाषा में, साइंस की लैंग्वेज में आप ऐसे लिखते हैं 4 कार्बन की लंबाई ब्यूटा। देन पोजीशन आपको बताना है कि जो इन बाद में आ रहा वो 2 बार आया तो डाइइन बोला। किस जगह पे जुड़ा है, एक 1 पे चालू है और अगला 3 पे चालू है, सो नेम हुआ ब्यूटा 1,3 डाइइन। एवरीवन सी दिस। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स ज़रूर करें, और मैक्सिमम क्लास नोट्स, आई मीन टू से डीपीपी आपको मिलेगी, क्लास नोट्स मिलेंगे और एक क्विज़ मिलेगी। इतना अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो आपको बाकी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑनलाइन हैं, ऑफलाइन हैं, या फिर आपके पास कोचिंग अफोर्डेबल नहीं है तो भी आप इससे पढ़ के अपना बेस्ट रैंक, बेस्ट स्कोर कर सकते हैं, मार्क्स ला सकते हैं, जेई और नीट क्वालिफाइड कर सकते हैं। कंटिन्यू करिए ज़रा। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में अगर मैं इस कार्बन से गिनूँ 1 2 3 4 5 6 कार्बन की लंबी चेन नज़र आ रही है, बट आपने डबल बॉन्ड को छोड़ दिया और ये काउंटिंग गलत है। लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सेलेक्ट करना है। ये केवल और केवल अल्कीन के लिए वैलिड है, बाकी जगह नहीं है। बाकी जगह जो फंक्शनल ग्रुप है उसको लेना कंपलसरी है। फिर आगे की बात मैं आगे डिस्कस करता हूँ। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये दोनों ही डबल बॉन्ड पेरेंट चेन में लिए जाएंगे, चाहे पेरेंट चेन की साइज़ छोटी हो या बड़ी हो, फर्क नहीं पड़ता है। कंसीडर्ड ऑल द पॉसिबल डबल बॉन्ड इन द पेरेंट चेन irrespect of the size of the parent chain। अल्कीन की प्रायोरिटी अल्केन से ज़्यादा होती है, अल्कीन की इज्जत अल्केन से ज़्यादा होती है, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो हर हाल में नंबर 1 अल्कीन वाले कार्बन को करोगे, फिर 2, फिर ये 3 और ये 4। ये वाला अगर अल्कीन आपने पेरेंट चेन में गिना तो अगला अल्कीन भी, डबल बॉन्ड भी आप पेरेंट चेन में गिनोगे। ऐसा गिनने से आपकी पेरेंट चेन की लंबाई केवल 4 कार्बन की ही आई। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपने ज़्यादा इज्जत वाले ग्रुप को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, ज़्यादा इज्जत दी, लंबाई छोटी हो या बड़ी हो तो भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर ये लेंथ आगे चल के 100 कार्बन से भी जुड़ी होती तब भी आपकी पेरेंट चेन की लंबाई ब्यूटेन ही रहेगी, आई मीन ब्यूट ही रहेगी, 4 कार्बन ही रहेगी। तो आपने जो पेरेंट चेन लिखा वो 1 2 3 4, तो ये जो है ये सब साइड चेन छूट गया, 2 कार्बन का साइड चेन। इधर भी 2 कार्बन के साइड चेन को क्या पढ़ते, इथाइल। जिसे नंबर ना मिले वो साइड चेन, और उसका नाम क्या पड़ा, इथाइल। एक बार सेकेंड कार्बन से छोटा है, एक बार थर्ड कार्बन से छोटा है, तो साइड चेन को सबसे आगे 2,3, 2 बार छूटा इसलिए डाई, एंड 2 कार्बन का साइड चेन इथाइल।
नाम हो गया 2,3 डाई इथाइल। इथाइल इथाइल 2 बार आया, डाई इथाइल किस जगह से छूटा, 2 से एंड 3 से। 2,3 डाई इथाइल 4 कार्बन की लंबाई को पढ़ते हैं ब्यूट, और क्योंकि डबल बॉन्ड 2 बार है तुरंत जोड़ा आ ब्यूटा। देन डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 और 3 पे चालू है, 1,3 डाई इन। देख लीजिए, बड़ा इजीएस्ट वे में ही मैंने एक्सप्लेन किया, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। सेलेक्ट ऑल द डबल बॉन्ड, कंसिडर्ड ऑल द पॉसिबल डबल बॉन्ड इन द पेरेंट चेन इररिस्पेक्ट ऑफ द साइज ऑफ पेरेंट चेन। सारे डबल बॉन्ड पेरेंट चेन में आने चाहिए। ऐसा करते टाइम अगर पेरेंट चेन की कार्बन की लंबाई छोटी हो तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप ऐसा कर सकते हैं। अंडरस्टूड और नॉट? नाम समझ आया? इसी को मैंने देखिए ये एग्जाम्पल्स है, इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है, कंसीडर ऑल द पॉसिबल डबल बॉन्ड्स इन द पेरेंट चेन इररिस्पेक्ट ऑफ द साइज ऑफ पेरेंट चेन। लेंथ या साइज ऑफ पेरेंट चेन छोटी हो या बड़ी हो, यू डू नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट, आपको उसमें कुछ लेना देना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है। बट हाँ, डबल बॉन्ड जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल हैं लंबी पेरेंट चेन आने में, वो ज़रूर लिए जाए। डबल बॉन्ड को पेरेंट चेन में लिया जाए, ऐसा करते टाइम पेरेंट चेन की साइज छोटी भी हो जाए तो भी चलेगा। देखिए अगला एग्जाम्पल्स मैंने फिर लिया हुआ है। इस बार भी आपकी जो लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन है वो 4 ही कार्बन है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने पर डबल बॉन्ड आएगा। ऐसा करने से कार्बन की लंबाई 4 है और ऐसे गिनने से 1 2 3 4 5 थी, फिर भी हमने 4 कार्बन वाली लेंथ को ही पेरेंट चेन माना, क्योंकि इसमें मोर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है अल्कीन। अल्कीन की प्रायोरिटी अल्केन से ज़्यादा होती है, इसलिए आप इसे ही पेरेंट चेन मानोगे। जब ये पेरेंट चेन कंसीडर हो गया तो बाकी बचा हुआ सब साइड चेन है। अंडरस्टूड? दूसरा पॉइंट भी। अब ये बात ये है कि आप इसमें डबल बॉन्ड से गिनती चालू करेंगे, और गिनती अगर मैं इस डबल बॉन्ड को 1 लिखता हूँ तो ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा। टोटल पेरेंट चेन की लंबाई 4, डबल बॉन्ड 2। साइड चेन जो छूटा वो एक बार 2 से छूटा और एक बार 3 से छूटा। सम इसका बराबर आएगा। रूल 3 के हिसाब से एक बार 2 पर छूटा और एक 3 पे छूटा, मैथमेटिकल सम उन पोजीशन का 5 आ रहा है। कोई बच्चा ऐसे सोचे 4 वाले को अगर मैं 1 लिखूं, मैंने देखिए सर्कल लिख दिया 1 2 3 4, तो ये अपोजिट काउंटिंग क्यों नहीं मान रहे हो, जबकि रूल का सम तो सेम आ रहा है। लंबी पेरेंट चेन 4 की है, दोनों तरफ से मिल रही, दोनों डबल बॉन्ड काउंट हो रहे, वो भी हो रहे। इधर डबल बॉन्ड 1 और 3 पे चालू, अपोजिट भी 1 और 3 पे चालू है। तो रूल 4 अप्लाई करते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जब रूल 3 तक कोई डिफरेंस नहीं मिलता, ये लेक्चर 1 लेक्चर 2 में कई बार एक्सप्लेन किया गया और वहाँ नोट्स भी लिखवाए गए हैं, तब आप रूल 4 यूज़ करते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर रूल ने ये बोला, जो साइड चेन छोटे अल्फ़ाबेट से चालू हो, स्मॉलर अल्फ़ाबेट से चालू हो, या अल्फ़ाबेट जो ABCD में पहले आता उसे पहले नंबर मिला जाए। स्मॉलेस्ट का मतलब है जो अल्फ़ाबेट पहले आता ABCD में उसे पहले नंबरिंग दिया जाए। 2 कार्बन के साइड चेन को इथाइल पढ़ते हैं, ये अल्फ़ाबेट E से चालू है। 1 कार्बन का साइड चेन मिथाइल पढ़ते हैं, ये M से चालू है। तो 1 नीचे से चालू होगा ताकि इथाइल को छोटा नंबर 2 दिया जा सके। अब जरा देखो इसका नाम लिखेंगे हम इसका 2 इथाइल, सेकेंड कार्बन से साइड चेन इथाइल। देन अगला साइड चेन 3rd कार्बन से 3 मिथाइल, 4 कार्बन की लंबाई ब्यूट, डबल बॉन्ड 2 टाइम्स इज आ ब्यूटा, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड 1,3 डाई इन। अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर हुआ क्या? देख लीजिए, एवरीबॉडी सी इट। कोई दिक्कत हो तो पूछिए। आई थिंक
बहुत क्लियर तरीके से बताया, आपको समझ आया होगा। देख लीजिए स्ट्रक्चर। मूव टू द सेवेंथ स्ट्रक्चर, सेवेंथ एग्जाम्पल। इसमें फिर से पेरेंट चेन, यही दोनों डबल बॉन्ड वाले। सिर्फ आपको ये देखना है कि 1 ऊपर लिखें या नीचे, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सही फॉलो। 2 कार्बन का साइड चेन का नाम पढ़ते इथाइल, ये 3 कार्बन का इकट्ठा साइड चेन छोटा नाम पढ़ते प्रोपाइल। लॉन्गेस्ट चेन तो 1 से 4 ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर बराबर आएगी। 2 डबल बॉन्ड हैं, डबल बॉन्ड की पोजीशन भी सेम है 1 और 3, तो उनका सम भी सेम है। देन 4th रूल से डिफरेंस आएगा, नीचे से काउंट करने पर सेकेंड पोजीशन पे इथाइल छोटा है, जो कि ई पहले आता पी बाद में आता, तो इसे छोटा नंबर दिया जाए। नाम बोलो जरा। साइड चेन को आगे लिखते हैं 2 इथाइल, अगला बचा साइड चेन 3rd कार्बन से छोटा है 3 प्रोपाइल। 4 कार्बन की लंबाई इज ब्यूटा। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड 1 पर और 3 पर 1,3, 2 बार इज डाई, एंड डबल बॉन्ड को अंग्रेजी में पढ़ते इन। सो दिस इज द नेम 2 इथाइल 3 प्रोपाइल ब्यूटा 1,3 डाई इन। चलिए कंटिन्यू करते हैं। इस डबल बॉन्ड से काउंटिंग चालू करेंगे। 1, ये 2, ये 3, ये 4। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन 4। यहाँ से 1 इसलिए लिखा क्योंकि साइड चेन जो छूटने वाला ग्रुप है, जिसे कोई नंबर नहीं मिला, उसे छोटा नंबर मिला। सेकंड से इथाइल छोटा, यहाँ से 1, 2, 3 पर आएगा, साइड चेन को लोएस्ट नंबर मिले, ऐसा रूल 3rd ने हमें सिखाया। नाम लिखेंगे 2 इथाइल, 4 कार्बन की लंबाई इज ब्यूटा, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 बार है इसलिए आ जोड़ा। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड 1,3, 2 बार आया डाई, इन, इन 2 बार आया डाइन। किस जगह पर? 1 पर और 3 से चालू है 1, 3। नाम हुआ 2 इथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन। नेक्स्ट देखिए, डबल बॉन्ड मैक्सिमम आए, आप कैसे भी काउंट करिए, स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है। डबल बॉन्ड 1, 2, 3, 4, 5, आई मीन टू से सब जगह डबल बॉन्ड लिखा हुआ है, तो लॉन्गेस्ट चेन और उनकी पोजीशन सेम आने वाली है। 10 कार्बन को नाम पढ़ना है डेक, डबल बॉन्ड 2 बार, 2 से ज़्यादा टाइम इस डेक का। पोजीशन पढ़ते हैं 1 पर चालू 3, 5, 7 एंड 9, 1, 3, 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5। एक बार डबल बॉन्ड डायरेक्ट इन लिखते, 2 बार डाइन, ट्राइन, टेट्राइन, पेंटाइन। इधर भी 5 बार है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5। 5 जगह पे छूटा, किस किस पोजीशन पे वो नहीं, 5 टाइम छूटा, इसलिए नाम पढ़ दिया पेंटा एंड इन छूटा है, तो नाम हुआ डेका 1, 3, 5, 7, 9 पेंटा इन। एवरीबॉडी अंडरस्टूड? आई थिंक काफ़ी क्लियर, काफ़ी लो लेवल पढ़ा रहे हैं, बेस क्रिएट कर रहे हैं कि जो बच्चा 10th से 11th में मूव हुआ वो इस चीज़ को समझ पाए। डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ही गिनती गिनते हैं, तो यहाँ डबल बॉन्ड है, ये तो CH3 सिंगल बॉन्ड वाला लिखा है, तो ये 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 7 कार्बन की लंबाई का नाम पढ़ते हैं हेप्टा। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड 1, 3, 5। कोई साइड चेन नहीं है, तो डायरेक्ट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड 1, 3, 5। 3 बार आया इसलिए ट्राई एंड इन 3 बार है ट्राइन। किस जगह पर? 1, 3, 5, 1, 3, 5। नाम हो गया इसका हेप्टा 1,3,5 ट्राई इन। अंडरस्टूड और नॉट? see the lectures again, see the concept, see the structures. Is there any doubt? Please drop comments, drop a message, write in comments, ताकि आपका अच्छा से अच्छा रिज़ल्ट आ सके, ये मेरी उम्मीद है आपसे। चलिए मूव टू दी एग्जाम्पल्स नंबर 11th एंड 12th देन 13, 14। सारे कर लोगे, आप खुद ही कर लोगे, और इसके बाद
आपको डीपीपी मिलेगी, वो भी आप सॉल्व कर लोगे। फटाफट करते हैं। दोनों साइड से आइडेंटिकल है, ये कार्बन डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, डबल बॉन्डेड कार्बन 1 2 3 4 और डबल बॉन्ड को ही पेरेंट चेन में लेना है, तो ये पेरेंट चेन बन जाएगी। 5 की लंबाई है, सेकंड कार्बन से एक कार्बन छोटा मिथाइल, फोर्थ कार्बन से भी छोटा मिथाइल, इनका सम बराबर आएगा। लॉन्गेस्ट चेन 5 ही आएगी, रूल 1 से 5 की लंबाई। रूल 2 की ज़रूरत नहीं पड़ती, रूल 3 अप्लाई करिए। साइड चेन एक 2 पर छूटा और एक 4 पे, सम 6 आ रहा है। अपोजिट 1 2 करोगे तो एक 2 पर 3 और एक 4 पर, सम बराबर आएगा। अल्फ़ाबेट भी, फोर्थ रूल अल्फ़ाबेट भी बराबर है, क्योंकि साइड चेन एक एक कार्बन का है और उनका नाम मिथाइल है, तो वो भी चेंज नहीं है। मतलब लेफ़्ट से काउंटिंग करो, इस वाले से डबल बॉन्ड से करो या यहाँ से करो, काउंटिंग वाइज या उसका नाम एक ही आने वाला है। साइड चेन छोटे हैं, साइड चेन को सबसे आगे लिखते हैं 2,4। दूसरे और चौथे से एक कार्बन का साइड चेन छूटा, एक कार्बन के साइड चेन को मिथाइल पढ़ते, 2 बार छूटा, इसलिए डाई मिथाइल। किस जगह पर? एक बार 2 पर और एक बार 4 पर, 2,4 डाई मिथाइल। लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन 5 कार्बन की है, तो नाम लिखा पेंटा, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 बार आया और पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड 1,4, 2 बार छूटा इसलिए डाई और डबल बॉन्ड इज इन 2 बार आया डाइन। किस जगह पर? 1 और 4 पर, 1,4 डाइन। अगला देखते हैं, डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले, गिनती इस तरीके से काउंट करते हैं। तो ये लिखा है कुछ ऐसे 11 12 13 एंड 14। साइड चेन 2 कार्बन का नाम पढ़ेंगे इथाइल, और ये 2 बार छूटा, ये भी 2 कार्बन का साइड चेन इथाइल। पोजीशन वाइज ये छूटा 7 और 8 से, तो नाम हुआ 7,8। साइड चेन को सबसे आगे लिखते, 2 बार इस डाई और 2 कार्बन का साइड चेन इथाइल, इथाइल 2 बार डाई इथाइल। किस जगह पर? 7 और 8 पर। इसके बाद पेरेंट चेन का नाम 10 को पढ़ते डेका, 11 अनडेका, 12 कार्बन डोडेक, 13 कार्बन ट्राइडेक, 14 कार्बन टेट्राडेक, तो नाम हो गया टेट्राडेक। और क्योंकि डबल बॉन्ड 2 बार आ गया, इसलिए वर्ड यूज़ हो जाएगा डेका, नाम हो गया टेट्राडेका। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड 3,8, 2 बार इज डाई, डबल बॉन्ड 2 बार इन, डाइन 2 बार, एक बार 3 पर और एक बार 8 पर, नेम हो गया 7,8 डाई इथाइल टेट्राडेका, मतलब 14 कार्बन 3,8 डाई इन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ से डबल बॉन्ड वाले से काउंटिंग चालू करेंगे ताकि साइड चेन को छोटा नंबर मिले। साइड चेन दूसरे कार्बन से छोटा, नीचे 1 करोगे, ये 1 2, तो ये 3 पर छूटेगा, जो कि ज़्यादा पोजीशन पे साइड चेन आएगा। लोएस्ट पोजीशन से छूटे, ये रूल 3 है। 3 कार्बन के साइड चेन 1 2 3 को नाम पढ़ते हैं प्रोप, बाई एल जोड़ दिया तो नाम पढ़ेंगे साइड चेन, नाम हो गया प्रोपाइल। किस जगह से छूटा? 2 पर, तो नाम लिखा 2 प्रोपाइल। 4 कार्बन की लंबाई इज ब्यूट और डबल बॉन्ड 2 बार इज ब्यूटा। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड 1,3, 2 बार आया इसलिए डाई और ई एन ई इज ई, 1,3 डाई, 2 प्रोपाइल ब्यूटा, 1,3 डाई इन। इजी है? ओके, चलिए मूव टू द नेक्स्ट। डबल बॉन्ड जहाँ से पास पड़े उस तरीके से काउंटिंग करिए, उस तरफ से काउंटिंग करिए। ये 1 हुआ, ये 2, ये 3, ये कार्बन 4 और ये 5, तो ये छूट गया साइड चेन साइड चेन साइड चेन। डबल बॉन्ड 2 पर आ रहा है और यहाँ से 1 2 3 पर आएगा, डेफिनेटली ऊपर से काउंट किया जाएगा। CH3 इस साइड चेन, दूसरा साइड चेन, तीसरा साइड चेन। एक कार्बन के साइड चेन को पढ़ते मिथाइल, कितनी बार छूटा? 3 बार, नाम पढ़ोगे ट्राइमिथाइल। किस जगह पे छूटा? 2 3 और 4 से, तो लिखेंगे 2, 3, 4।
2,3,4 ट्राई मिथाइल। 5 कार्बन की लंबाई को पेंट आ नहीं जुड़ेगा क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल टाइम्स है। पेंट टू इन, पेंटा नहीं लिखा, पेंट दूसरे कार्बन से अल्कीन छूटा तो नाम हो गया पेंट टू इन। इजी है, एवरीबॉडी अंडरस्टूड? ओके, ऑल राइट। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। आपको इसका लेक्चर नोट्स और इस पर डीपीपी फर्स्ट एक्सरसाइज 1 आपको मिल जाएगी, इसके बाद एक्सरसाइज 2 और क्विज मिलेगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक